हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अनिल स्टडी पॉइंट की एक और नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग के टॉप 100 क्वेश्चंस, जिसमें आज 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न में दे रखा है, जैसे गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए है। गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं, वैसे ही बकरी के बच्चे के लिए क्या बोलते हैं? मेमना। तो इसका सही आंसर होगा मेमना। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दे रखा है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित होगी। मछली जल पे तैरती है, वैसे ही चिड़िया आकाश में उड़ती है। तो इसका सही आंसर होगा आकाश। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दे रखा है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित होगा। जहाज का उत्तरदायित्व कप्तान के पास होता है, वैसे ही अखबार का उत्तरदायित्व किसके पास होता है? संपादक के पास। तो इसका सही आंसर होगा संपादक। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दे रखा है, मोची का संबंध चमड़े से है तो दर्जी का संबंध किससे होगा। मोची का संबंध चमड़े से है तो दर्जी का संबंध किससे होगा? कपड़े से। तो इसका सही आंसर है कपड़ा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दे रखा है, भेड़ का संबंध मटन से है तो हिरन का संबंध किससे होगा। भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं तो हिरन के मांस को क्या बोलते हैं? बेनीजन। तो इसका सही आंसर है बेनीजन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दे रखा है, पोशाक का संबंध दर्जी से है तो किसका संबंध बढ़ई के साथ होगा। जैसे पोशाक दर्जी बनाता है वैसे ही बढ़ई क्या बनाता है? फर्नीचर। तो इसका सही आंसर होगा फर्नीचर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दे रखा है, पुस्तक शेल्फ पे रखी जाती हैं तो वैसे ही कपड़े किधर कहाँ रखे जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कबर्ड। कपड़े जैसे जिस प्रकार से पुस्तक शेल्फ में रखी जाती हैं वैसे ही कपड़े के रखने का स्थान कबर्ड होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। पत्र, स्पीड पोस्ट, SMS, मनी ऑर्डर। तो इसमें विषम क्या हो जाएगा? SMS। चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न। प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच, वर्ग मीटर। तो इसमें विषम क्या हो जाएगा? वर्गमूल। और वर्ग फीट, वर्ग इंच और वर्ग मीटर क्या है? ये लंबाई को मीज़र करने की माप है, बल्कि वर्गमूल एक अपने आप में अलग है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। नाक, होंठ, गला, आँखें। तो इसका सही आंसर होगा गला, क्योंकि नाक, होंठ और आँखें इन्हें अपने लोग देख सकते हैं लेकिन गले को नहीं देख सकते। अर्थात गला इंटरनल अंग है और आँखें और होंठ और नाक ये एक्सटर्नल अंग हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। महासागर, कुआं, टैंक और झील। तो इसमें विषम शब्द क्या हो जाएगा? टैंक, क्योंकि महासागर और कुआं और झील इसमें हम जो वाटर होता है उसकी क्वांटिटी अनमीजरेबल होती है और टैंक में मीज़र करके पानी को रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दे रखा है, धन का दुरुपयोग किया जा सकता है तो वैसे ही लेखन का क्या किया जा सकता है? साहित्यिक चोरी। तो इसका सही आंसर होगा साहित्यिक चोरी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। समाचार पत्र का संबंध दे रखा है पाठक के साथ, तो रोटी का संबंध किसके साथ होगा? उपभोक्ता के साथ। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दे रखा है, आशावादी, प्रसन्न तो निराशावादी का संबंध किसके साथ होगा। यानी कि आशावादी लोग होते हैं वो प्रसन्न रहते हैं, तो निराशावादी लोग क्या होते हैं? उदास रहते हैं। सही आंसर होगा उदास। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ आर्गन, सोनाटा, कीबोर्ड। तो इसमें विषम शब्द क्या हो जाएगा? कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड है जो
कंप्यूटर का एक पार्ट है और बाकी जो इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन और सोनाटा ये अपने आप में एक डिवाइस है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दे रखा है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कैसे बनेगा ये सवाल। साइमन ने कहा, महिला की ओर संकेत करते हुए, साइमन ने महिला की ओर संकेत करते हुए कहा, वह मेरे पिता, साइमन के पिता की एकमात्र बहन, यानी कि साइमन के पिता की बहन की पुत्री, यानी कि साइमन की बुआ की बेटी। तो साइमन की बुआ की बेटी, वह महिला साइमन से, यानी कि ये महिला है, ये साइमन की कौन लगेगी? तो साइमन की फुफेरी बहन। तो इसका सही आंसर होगा फुफेरी बहन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दे रखा है, सी माता है ए और बी की। सी है जो वो माता है ए और बी की। डी पति है बी का, बी का पति है डी, तो बी क्या हो जाएगी? लेडीज और डी जेंट्स। तो सी कौन है डी की? डी की कौन है? डी की पत्नी की माँ। तो डी की कौन हो जाएगी? सास। तो इसका सही आंसर होगा सास। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दे रखा है, एक्स और वाई भाई भाई हैं। एक्स और वाई भाई भाई हैं। आर वाई का पिता है, आर है जो वो वाई का पिता है। एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। एस है जो टी का भाई है, एक्स टी का भाई है और एक्स का मामा। एक्स का मामा होने के लिए क्या होना चाहिए? इससे ऊपर आएगा। तो इसका मतलब है एस टी का भाई है, यानी कि टी का भाई एस और एक्स का मामा भी हो गया। तो ये प्लस है, तो क्या बोलते हैं आर टी का आर से क्या संबंध है? टी ये लेडी हो जाएगी, आर की पत्नी हो जाएगी टी। तो टी का आर से, यानी कि आर टी को क्या बोलेगा? पत्नी। तो इसका सही आंसर होगा पत्नी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल दे रखा है, ए की माँ की बहन, ए की माँ की बहन, ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन, ए की कौन होगी? यानी कि ए की माँ की बहन, यानी कि ए की मौसी का पुत्र बेटा, मौसेरा भाई, और उसकी बहन मौसेरी बहन। तो इसका सही आंसर होगा मौसेरी बहन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। सवाल दे रखा है, किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या है? नाती, चाचा, भतीजी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और फ्रेंड्स के अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।